हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना गुड्डू देवा आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा ग्रुप में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, हर रोज़ की तरह आप सभी के सामने एक नया वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वो आपके समक्ष ला चुका हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे या इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेम ऑफ फैमिली रिलेशन यानी पारिवारिक संबंध। नेम ऑफ फैमिली रिलेशन का मतलब हुआ कि पारिवारिक संबंधों को हम लोग जानेंगे। अगर हम कहना चाहें कि नेम ऑफ फैमिली मेंबर भी कह दे तो सही है। ठीक है, नेम ऑफ फैमिली मेंबर का मतलब भी वही हुआ जो फैमिली रिलेशन का मतलब हुआ, क्योंकि हम इसमें फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके बारे में जानेंगे, उनका अंग्रेजी क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने डेडिकेशन को बरकरार रखिएगा। ठीक है, और उम्मीद के साथ इस वीडियो को अच्छे से एकदम मन लगा करके देखिएगा। साथियों, उम्मीद से ही याद आता है मेरी एक कविता जिसकी मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा कि कर उम्मीद वो दौर भी आएगा, कर उम्मीद वो दौर भी आएगा, तेरे पास तेरा वक्त भी आएगा। उम्मीदों के परिंदे हो, लक्ष्य तेरा चलकर आसिया बिछाएगा। ठीक है साथियों, तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फादर यानी पिता। हम लोग पिता को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फादर कहते हैं। और माँ को मदर कहते हैं, यानी मदर मतलब माँ। डॉटर मतलब बेटी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर कहते हैं। सन मतलब बेटा को हम लोग अंग्रेजी में सन कहते हैं। सिस्टर मतलब होता है बहन को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिस्टर कहते हैं। और भाई को हम लोग ब्रदर कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग भाई को क्या कहते हैं? ब्रदर कहते हैं। ठीक है, अब बात आगे आएगी और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि अंकल मतलब चाचा होता है। चाचा का अंग्रेजी जो होता है वो अंकल होता है। ठीक है, चाचा की पत्नी यानी चाची को हम लोग अंग्रेजी में आंट कहते हैं। हम लोग अच्छे से कंठस्थ करेंगे और याद करेंगे कि चाची को हम लोग अंग्रेजी में आंट कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। कह रहे कि हस्बैंड का जो हिंदी होता है पति का जो इंग्लिश होता है हस्बैंड। पति की पत्नी यानी पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइफ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंडफादर मतलब दादा का अंग्रेजी क्या होता है? ग्रैंडफादर। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नाना का भी जो अंग्रेजी होता है ना, यानी हम सभी की माता के जो पिता हैं हम नाना कहते हैं। नाना को अंग्रेजी में हम लोग ग्रैंडफादर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फादर इन लॉ ससुर। ठीक है, फादर इन लॉ ससुर को हम लोग क्या कहते हैं? फादर इन लॉ कहते हैं। ससुर को हम लोग फादर इन लॉ कहते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि मदर इन लॉ यानी ससुर की पत्नी सास को हम लोग क्या कहते हैं? मदर इन लॉ के नाम से जानते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है? तो सिस्टर इन लॉ का जो अर्थ होता है वो साली या ननद होता है। ननद का भी अंग्रेजी वही होता है जो साली का होता है, यानी सिस्टर इन लॉ। कह रहा है कि सन इन लॉ किसे कहते हैं? सन इन लॉ दामाद को कहते हैं। सन इन लॉ किसे कहते हैं? दामाद को। कोई आपसे पूछे कि बताइए दामाद का अंग्रेजी क्या होता है, तो सन इन लॉ। दामाद से ही यहाँ पर एक गीत याद आता है कि दामाद जी मेरे अंगना में पधारो, दामाद जी मेरे अंगना में पधारो। ठीक है साथियों, हम गाने में नहीं जाना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। कह रहा है कि 16 नंबर की डॉटर इन लॉ का अर्थ क्या होता है? बहू को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। ठीक है साथियों, एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहेंगे। पिता को अंग्रेजी में फादर कहते हैं, माता को अंग्रेजी में मदर कहते हैं, बेटी को अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं, बेटा को अंग्रेजी में सन कहते हैं, बहन को अंग्रेजी में सिस्टर कहते हैं, भाई को अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं।
चाचा को अंग्रेजी में अंकल कहते हैं और चाची को अंग्रेजी में आंट कहते हैं, ठीक है। पति को अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, दादा या नाना को अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है। ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं, सास को मदर इन लॉ कहते हैं, साली या ननद को सिस्टर इन लॉ कहते हैं, दामाद को सन इन लॉ और बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, ठीक है साथियों। मैं आपको बता दूं साथियों कि इस वीडियो में हम टोटल 22 क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है, जो हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी आप सबके सामने होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि नेफ्यू को हम लोग क्या कहते हैं, भतीजा या भांजा कहते हैं। नेफ्यू को हम लोग क्या कहते हैं, भतीजा या भांजा कहते हैं। और नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी या भांजी। नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी या भांजी, ठीक है। 19 नंबर पे हम पढ़ना चाहेंगे कि स्टेप फादर का मतलब क्या होता है, सौतेला पिता। स्टेप फादर का मतलब क्या होता है, सौतेला पिता, ठीक है। स्टेप मदर का मतलब क्या होता है, सौतेली माँ। स्टेप मदर का मतलब क्या होता है, सौतेली माँ होती है, ठीक है। सौतेली माँ किसे कहते हैं हम लोग, जो अपनी माँ नहीं हो, यानी स्वयं की माँ नहीं हो लेकिन हमारे पिता की ही पत्नी हो, उससे हम लोग सौतेली माँ कहते हैं। स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन, जो सगी बहन ना हो, यानी हमारी दूसरी माँ जो सौतेली माँ है, उनकी लड़की को हम लोग स्टेप सिस्टर के नाम से जानते हैं। कह रहा कि स्टेप ब्रदर को हम लोग सौतेला भाई कहते हैं। स्टेप ब्रदर को क्या कहते हैं हम लोग, सौतेला भाई कहते हैं, ठीक है साथियों। बिल्कुल ही हमें किसी भी बात में या किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। हमने सिंपल वे में, सिंपल वर्ड में हमने पार्ट 1 को फिनिश किया। जल्द ही आप सभी के सामने पार्ट 2 भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। क्या लेकर आने वाला हूँ, पार्ट 2, जो कि वो भी फैमिली मेम्बर पर ही आधारित होगा, ठीक है साथियों। मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा और जय हिंद के नारों के साथ, ठीक है। जय हिंद साथियों।